Dear students, today we are talking about chapter 4th cardiovascular system and lecture 5 name and function of lymph gland। ये हो चुका था। लेक्चर 6 की बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द हार्ट। राइट, तो इसमें हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द हार्ट। यहाँ से एराइज होने वाले जो क्वेश्चंस हैं 2016 में आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट 8 नंबर में आया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2018 में मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोआगुलेशन कार्डियक साइकिल, हाँ लास्ट क्वेश्चन देखेंगे ड्रा विल लाइवलेट डायग्राम ऑफ हार्ट 8 नंबर में आया है। 2019 में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ हार्ट 8 नंबर में, और 2020 में ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वेरियस पार्ट एंड फंक्शन ऑफ हार्ट 8 नंबर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि 4 साल में हर साल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा भी है। ये तो हार्ट का डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये एक्चुअल डायग्राम जैसा बुक में बना होता है मार्फोलॉजी के बेस पे वो बना हुआ है। ये मार्फोलॉजी के बेस पे है, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए एनाटॉमी भी जानना ज़रूर है। एनाटॉमिकल डायग्राम भी आपको एग्ज़ाम में बनाना है। तो अगर एनाटॉमी बनाते हैं तब तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप दोनों डायग्राम बना दें, एक तरफ मार्फोलॉजी दिखाएं, दूसरी तरफ एनाटॉमी ऑफ हार्ट दिखा दें। क्लियर? तो उससे सारे पार्ट उसके क्लियर हो जाएंगे, कौन कौन से चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है, तो यही सारे चैम्बर अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो डायग्राम बना हुआ है, तो आर्टरियम ऊपर का हिस्सा होता है और वेंट्रिकल नीचे का हिस्सा होता है। आर्टरियम भी 2 पार्ट में डिवाइड है, राइट एंड लेफ्ट। इसी तरह से वेंट्रिकल भी 2 पार्ट में डिवाइड है, राइट एंड लेफ्ट। राइट, और बहुत सारी वेंस, बहुत सारी आर्टरीज इसमें निकली हुई हैं। अब एक एक करके हम लोग इस डायग्राम में देखेंगे अभी नीचे। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट इज़ प्रेजेंट, इसकी लोकेशन की बात करते हैं, है ना। बाहर से चलते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है। तो आप जानते हैं कि हार्ट की लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। स्टर्नम जो सीने की हड्डी होती है तो उसके नीचे और जस्ट एबव द स्टमक, स्टर्नम के नीचे और पेट के ऊपर लेफ़्ट साइड में थोरैसिक कैविटी के अंदर हार्ट रखा होता है। ये इसके एग्जैक्ट लोकेशन है। तो हार्ट इज़ प्रेजेंट बिलो द स्टर्नम एंड एबव द स्टमक ऑन लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी इन थोरैसिक कैविटी। तो ये लोकेशन क्लियर हो गई। शेप ऑफ हार्ट इज स्लाइटली इन्वर्टेड एंगुलर, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो इसका शेप होता है, एंगुलर शेप आप जानते हैं, कोण बनाता हुआ शेप, उसको पलट दीजिए तो बोलेंगे इन्वर्टेड एंगुलर। उस तरह का इसका शेप होता है, यानी कोन लेग इसका शेप होगा। ठीक है। बेस ऑफ द हार्ट कंटेन आर्टरियम वाइल वेंट्रिकल प्रेजेंट ऑन द अपेक्स रीजन। जो ऊपर का हिस्सा बेस होगा वहाँ पर पाया जाएगा आर्टरियम, और जो नीचे का हिस्सा होगा वहाँ पाया जाएगा वेंट्रिकल। क्लियर? ये नीट का क्वेश्चन है। एक बार पूछा गया कि अपेक्स रीजन पर कौन सा चैम्बर पाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल में कौन सा वेंट्रिकल? लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी नीचे डायग्राम देखेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलिए आपको दिखा देते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम, नीचे का हिस्सा अपेक्स है, क्योंकि इन्वर्टेड एंगुलर शेप है तो यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल पाया जाता है। ऊपर का हिस्सा इसका बेस माना गया है जहाँ पर आर्टरियम पाया जाता है। तो इससे ये पता चला कि अपेक्स रीजन पर लेफ्ट वेंट्रिकल पाया जाता है। क्लियर? चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं ऊपर। इन मेल नियर अबाउट 300 ग्राम वेट ऑफ द हार्ट, बट इन फीमेल 250 ग्राम। तो मेल के अंदर जो हार्ट का वेट होता है लगभग 300 ग्राम और फीमेल के अंदर 250 ग्राम का होता है, यानी 250 ग्राम का थोड़ा सा फ़र्क होता है वज़न में। अब बात करेंगे वाल ऑफ द हार्ट। जो हार्ट की वाल होती हैं वो 3 तरह की वाल से मिलकर बना होता है हार्ट, आप जानते हैं। लेकिन हार्ट के ऊपर की जो मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है जिससे हार्ट कवर्ड रहता है उसको पेरिटोनियम या पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो हार्ट इज़ कवर्ड बाय डबल मास लेयर कॉल्ड पेरिटोनियम। राइट, फर्दर पेरिटोनियम इज़ आल्सो डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 लेयर्स, यानी
ये हार्ट की वाल की बात की जा रही, 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम यानी आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट लेयर, मायोकार्डियम यानी मिडिल लेयर, एंडोकार्डियम यानी इनर मोस्ट लेयर होती है। तो हार्ट की वाल की बात करें तो हार्ट में 3 तरह की वाल पाई जाती हैं, बाहर की होगी, फिर एक बीच में पाई जाएगी, फिर एक अंदर की लेयर पाई जाती है। क्लियर? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम उसको बोलते हैं। और जो बाहर की कवरिंग होती जिससे कवर्ड रहता है उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। वाल्व की बात कर लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाल्व फाउंड इन हार्ट। आप जानते हैं कि वाल्व का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। 2 तरह के वाल्व जनरली पाए जाते हैं, 2 तरह के पार्ट में क्लासीफाई किए गए, एवी वाल्व और एसिल वाल्व। एवी का मतलब होता है आइट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, यानी आइट्रियम और वेंट्रिकल चैम्बर के बीच में ये वाल्व पाए जाएंगे, संख्या में 2 होंगे। एसिल वाल्व का मतलब है सेमी ल्यूनर वाल्व, ये भी संख्या में 2 होते हैं। तो इस तरह से जनरली 4 वाल्व पाए जाते हैं। क्लियर? इसके अलावा एडिशनल वाल्व जो 1-2 पाए जाते हैं वो आगे हम बता देंगे आपको, देखेंगे यहाँ पर। फर्दर एवी वाल्व इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 पार्ट्स, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड। 2 तरह के वाल्व में दोनों एवी वाल्व के एग्जाम्पल हैं। ट्राइकस्पिड को मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। मिट्रल वाल्व इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में आ चुका कि मिट्रल वाल्व किस वाल्व को कहते हैं, कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ट्राइकस्पिड का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3, कस्पिड का मतलब होता है कस्प, यानी 3 कस्प पे मिलकर बना होता है, यानी कोई ऐसा ढक्कन जिसमें 3 छेद होंगे उसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड। क्लियर? जहाँ से फिल्टर होकर ब्लड नीचे गिरेगा। प्रेजेंट इन राइट हार्ट में ये पाया जाएगा। ओपन्स डाउनवर्ड ऑलवेज, ये हमेशा नीचे की तरफ खुलता है। नेवर ओपन्स टॉप सेट, ये कभी ऊपर की तरफ नहीं खुलता है। क्लियर? तो ट्राइकस्पिड क्लियर हो गया कि राइट हार्ट में पाया जाएगा, हमेशा नीचे की तरफ खुलेगा। बाइकस्पिड वाल्व, बाई का मतलब 2, कस्पिड का मतलब कस्प, यानी इस ढक्कन में 2 छेद होंगे। प्रेजेंट इन लेफ्ट हार्ट, ये लेफ्ट हार्ट में यानी लेफ्ट साइड में पाया जाएगा। ओपन्स ऑलवेज डाउनवर्ड, ये भी हमेशा नीचे की तरफ खुलेगा, कभी भी ऊपर की तरफ नहीं खुलेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो एवी वाल्व है वो हमेशा नीचे की तरफ खुलता है। ऑलवेज ओपन इनटू द डायरेक्शन ऑफ डाउनवर्ड। क्लियर? अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे एसिल वाल्व। ये भी 2 तरह के हैं, एसिल वाल्व फर्स्ट, एसिल वाल्व सेकेंड। एसिल वाल्व प्रेजेंट इन राइट वेंट्रिकल, ओपन्स ऑलवेज टॉप साइड। एसिल वाल्व हमेशा राइट वेंट्रिकल में पाया जाएगा और ये हमेशा ऊपर की दिशा में खुलेगा, नीचे की दिशा में नहीं खुलता है ना। जस्ट उसका अपोजिट है एवी वाल्व का। एसिल वाल्व सेकेंड, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में पाया जाएगा और ये भी हमेशा ऊपर की तरफ खुलेगा। क्लियर? एसिल वाल्व फर्स्ट को पल्मोनरी वाल्व भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वाल्व, क्योंकि यहाँ से ब्लड सीधा लंग्स के अंदर जाता है। लंग्स को पल्मोनरी या पल्मोन कहते हैं। और एसिल वाल्व सेकेंड को एओर्टिक वाल्व भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से ब्लड एओर्टा के अंदर जाता है तो उसको एओर्टिक भी कहते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो गई कि 4 तरह के वाल्व होते हैं, 2 एवी वाल्व हैं और 2 एसिल वाल्व हैं। अब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे। ये जो 4 चैम्बर आपके सामने दिख रहे हैं, ऊपर का राइट आइट्रियम, उसके बगल में लेफ्ट आइट्रियम, नीचे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें किस तरह से ब्लड फ्लो करता है, किस तरह से इसकी मैकेनिज्म है, यही वेरियस पार्ट ऑफ द हार्ट में यही आप 4 चैम्बर को डिफाइन करेंगे, है ना। चारों चैम्बर के बारे में आप लिख देंगे, बस ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे चारों चैम्बर। सबसे पहले आप देखते हैं कि जो राइट आइट्रियम होता है, राइट आइट्रियम ब्लड को रिसीव करता है, हमेशा इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है। ठीक, पहले डायग्राम से समझाएं फिर इसकी थ्योरी पढ़ देंगे। राइट आइट्रियम हमेशा इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है। इसमें आप देखते हैं कि एक नीचे से इन्फीरियर वेना केवा गई है और ऊपर से 2 सुपीरियर वेना केवा ओपन होती हैं राइट आइट्रियम में, जो कि इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके राइट आइट्रियम को दे देती हैं। इन्फीरियर वेना केवा जो बॉडी के इन्फीरियर पार्ट हैं, यानी नीचे पार्ट है हार्ट के, वहाँ से लाती है इम्प्योर ब्लड को, और सुपीरियर वेना केवा जो हार्ट के ऊपर के पार्ट हैं उनको सुपीरियर बोलते हैं, वहाँ से
इम्प्योर ब्लड को यानी CO2 कंटेनिंग ब्लड को कलेक्ट करके ला के दे देती है राइट एट्रियम में। इतना आपके समझ में आ गया होगा। फिर राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी सिस्टोलिक कंडीशन में जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, तो राइट एट्रियम का जो भी इम्प्योर ब्लड होगा वो नीचे की तरफ यानी राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। और किस वाल्व के ज़रिए आएगा? ट्राइकस्पिड वाल्व के ज़रिए आएगा, है ना। ये वाल्व ओपन हो जाएगा नीचे की तरफ और सारा की सारा इम्प्योर ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सब ब्लड बाहर निकल के चला जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी आप देख रहे हैं, लंबी सी आर्टरी आपको दिख रही है, इस आर्टरी के ज़रिए लंग्स के अंदर पहुंच जाता है इम्प्योर ब्लड, है ना। और इसमें जो वाल्व ओपन होगा उसको क्या बोलेंगे? एसएल वाल्व फर्स्ट यानी पल्मोनरी वाल्व। क्लियर? ये वाल्व ओपन होगा चूँकि ये हमेशा ऊपर की दिशा में खुलता है। जितना भी इम्प्योर ब्लड होगा राइट वेंट्रिकल का वो पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स के अंदर पहुंच जाएगा। डायग्राम में सब कुछ आपको दिख रहा होगा। लंग्स में प्यूरिफिकेशन होगा। जब प्यूरिफिकेशन हो जाएगा तो लंग्स प्योर ब्लड को 4 तरह की वेंस के ज़रिए लेफ़्ट एट्रियम को दे देता है। 4 तरह की वेंस बनाया गया है, नाम लिखा है पल्मोनरी वेंस। तो पल्मोनरी वेंस के अंदर प्योर ब्लड होता है और लेफ़्ट एट्रियम में जाके ओपन होती है। लेफ़्ट एट्रियम उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी सिस्टोलिक कंडीशन में जाएगा तो लेफ़्ट एट्रियम से सारा ब्लड नीचे आ जाएगा यानी लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। किस वाल्व के ज़रिए? बाइकस्पिड वाल्व के ज़रिए, चूँकि वो हमेशा नीचे की दिशा में खुलता है। प्रेशर पड़ेगा, वाल्व खुल जाएगा, सब ब्लड नीचे की तरफ आ जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा ब्लड ऊपर की तरफ बढ़ेगा और सेमी ल्यूनर वाल्व सेकेंड यानी एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाएगा और प्योर ब्लड एओर्टिक वेन के ज़रिए एओर्टा में प्रवेश कर जाएगा। एओर्टा में जब चला जाता है तो एओर्टा से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में प्योर ब्लड पहुंच जाता है। तो ये इसकी होती है मैकेनिज़्म। ये इसकी मैकेनिज़्म आपने देख लिया, चारों चैम्बर की कहानी। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। देखिए राइट एट्रियम, इट इज़ द अपर पार्ट ऑफ द राइट हार्ट पल्मोनरी हार्ट। राइट एट्रियम क्या अपर पार्ट है। पल्मोनरी हार्ट इज ऑलवेज नोन एज वीनस हार्ट बिकॉज इट कंटेनिंग इम्प्योर ब्लड या वीनस ब्लड CO2 ब्लड। इसको पल्मोनरी हार्ट भी कहते हैं। पल्मोनरी हार्ट का मतलब होता है जो वीनस ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड को रखता है। तो राइट एट्रियम में हमेशा इम्प्योर ब्लड ही आता है। क्लियर? तो इसको क्या बोलेंगे? वीनस हार्ट बोलते हैं, है ना, यानी CO2 कंटेनिंग ब्लड ही इसमें कलेक्ट होता है। राइट एट्रियम कलेक्ट ब्लड वाया इन्फीरियर वेना केवा फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी टिश्यू। राइट एट्रियम जो होता है इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए पोस्टीरियर जो पार्ट होते हैं बॉडी के वहाँ से ब्लड को कलेक्ट करता है और सुपीरियर वेना केवा के ज़रिए एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करता है। इसके साथ साथ कोरोनरी वेन के ज़रिए जो हार्ट की वाल में ब्लड होता है उसको कलेक्ट कर लेता है। तो कलेक्टिंग चैम्बर है राइट एट्रियम। यहाँ पर राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड कलेक्ट होता है। ठीक है, इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए, सुपीरियर वेना केवा के ज़रिए और हार्ट की वाल में जो ब्लड होता है वो कोरोनरी वेन के ज़रिए कलेक्ट करता है। तो 3 तरह से राइट एट्रियम इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करता है। क्लियर? कोरोनरी वेन्स ओपन्स इन द कोरोनरी साइनसेस थ्रो अ वाल्व नोन एज थीबेसियस वाल्व। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थीबेसियस वाल्व। ये 5वां वाल्व है, हमने आपको बताया था एडिशनल वाल्व है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कोरोनरी वेन्स आगे जाके कोरोनरी साइनस के अंदर खुलती हैं। आप डायग्राम देख लें। देखिए कोरोनरी साइनस लिखा है, बड़ा सा चैम्बर है राइट एट्रियम में, यहाँ पर ओपन होता है। किस वाल्व के ज़रिए? नाम लिखा है थीबेसियस वाल्व, आगे लिखा है इंपॉर्टेंट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एडिशनल वाल्व है, 5वां वाल्व है। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट सिस्टोलिक कंप्लीट वीनस ब्लड गोज इनटू राइट वेंट्रिकल थ्रू एन ओपनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व हैविंग 3 कस्प। वही जो हमने आपको बताया कि राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिस्टोलिक कंडीशन में जाएगा, जितना भी उसके अंदर वीनस ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, वो सब की सब राइट वेंट्रिकल में प्रवेश कर जाएगा विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये कहानी हो गई
राइट एट्रियम की। इसी तरह से आप याद करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। एक एक चैम्बर पकड़ लेंगे, बस डिफाइन कर देंगे 3-3 4-4 लाइन में, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। स्ट्रक्चर भी हो जाएगा, फंक्शन भी हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल की बात कर लें। आफ्टर रिसीविंग अ वीनस ब्लड इट कॉन्ट्रैक्ट यानी सिस्टोल, ब्लड मूव्स अपवर्ड डायरेक्शन इन पल्मोनरी आर्टरीज थ्रू एन ओपनिंग है कॉल्ड सेमील्यूनर वाल्व। राइट वेंट्रिकल का काम क्या होता है, जैसे इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है, फिर ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जितना भी ब्लड इसमें होता है वो ऊपर की दिशा में बढ़ता है, जिसके प्रेशर की वजह से पल्मोनरी जो वाल्व होता है वो ओपन हो जाता है और ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के ज़रिए लंग्स के अंदर पहुंच जाता है। यानी सेमील्यूनर वाल्व ओपन हो जाता है और ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स में पहुंच जाता है। फिर क्या होगा, लंग्स में प्यूरिफिकेशन होता है, आप जानते हैं। फिर लेफ्ट एट्रियम की बात करते हैं, तीसरा चैम्बर। लेफ्ट एट्रियम कलेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू 4 पल्मोनरी वेंस। क्लियर। तो आप जानते हैं कि जैसे ही प्यूरिफिकेशन हो जाएगा ब्लड का, उस ब्लड को बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो उस ब्लड को लेफ्ट एट्रियम लंग से कलेक्ट करता है ना, विद द हेल्प ऑफ 4 पल्मोनरी वेंस। क्लियर। देखिए यहाँ एक एक्सेप्शन है, हमेशा आप जानते हैं कि वेंस के अंदर इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है और आर्टरीज के अंदर हमेशा प्योर ब्लड फ्लो करता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के अंदर हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है और पल्मोनरी वेंस, जो वेंस लंग से निकलती, इनके अंदर प्योर ब्लड होता है। ये एक यहाँ एक्सेप्शन है, ब्रैकेट में लिखा भी, वेंस ऑलवेज कंटेनिंग इम्प्योर ब्लड बट पल्मोनरी वेंस कंटेन प्योर ब्लड। क्लियर। दिस इज़ एन एक्सेप्शन भी लिखा है। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट सिस्टोलिक फेस में जाएगा एंड कंप्लीट प्योर ब्लड मूव्स डाउनवर्ड बाय एन ओपनिंग ऑफ बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसकी प्रेशर, ब्लड ऑफ प्रेशर, यानी जो ब्लड होगा उसकी प्रेशर की वजह से मिट्रल वाल्व ओपन हो जाएगा और सब के सब यानी पूरा ब्लड मूव करके नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा, जैसे ये ब्लड को रिसीव करता है और जब ये कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो सेमील्यूनर वाल्व जो सेकंड है, यानी सेमील्यूनर वाल्व सेकंड, यानी उसको आपने कहा था एओर्टिक वाल्व, वो प्रेशर की वजह से ओपन हो जाएगा और वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में यानी टॉप साइड में खुलता है, तो सारा ब्लड ऊपर की दिशा में बढ़ेगा। क्लियर। एओर्टिक आर्टरीज के जरिए। एंड फाइनली प्योर ब्लड रीचेज इनटू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टरीज विद द हेल्प ऑफ एओर्टा। एओर्टा के ज़रिए छोटी छोटी आर्टरीज में पहुंच जाता है ब्लड और वो आर्टरीज जाके डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ तक ब्लड को पहुंचा देती हैं। तो ये बात समझ में आ गई। लेफ्ट वेंट्रिकल ऑलवेज पंपिंग द ब्लड इन अपवर्ड डायरेक्शन थ्रू एन ओपनिंग ऑफ सेमील्यूनर वाल्व विच ऑलवेज ओपन टाइप सेट। आप जानते हैं कि जो भी लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिस्टोलिक कंडीशन में जाता है, तो जितना भी ब्लड होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। प्रेशर पड़ने की वजह से सेमील्यूनर वाल्व सेकेंड ओपन हो जाता है ना, जिसको एओर्टिक वाल्व भी कहते हैं, और पूरा ब्लड एओर्टिक वेंस के ज़रिए एओर्टा में इंटर कर जाता है। एओर्टा से डिफरेंट आर्टरीज लगी होती हैं जो बॉडी टिश्यूज़ तक प्योर ब्लड को पहुंचा देती हैं। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड होता है। क्लियर। एओर्टा के ज़रिए। तो ये बात हो गई चैम्बर की। चारों चैम्बर आपने देख लिया। एक आपने देखा राइट एट्रियम, दूसरा राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। इसको मैकेनिज्म ऑफ ब्लड भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना काफ़ी। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, इसी में दिए गए PDF में 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना। 23 क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको प्लेन पेपर पे सॉल्व करके ERP सेक्शन पर अपलोड करेंगे। जहाँ पर होमवर्क आप अपलोड करते हैं वहीं पर अपलोड किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, आप ऑडियो को सुनिए, ठीक है, और यहाँ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व करके आप वहीं पर अपलोड करें। ये आज के लिए आपका असाइनमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आवर पे नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू।